हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र बीएचएमएस फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट के या आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपको लगता है कि हमारे फेफड़े कमज़ोर हैं तो आप कैसे पहचान सकते हैं। सिंपल सा एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से घर पर रह कर के आप बिना किसी टेस्ट के पता लगा सकते हैं कि आपके फेफड़े जो हैं, आपके लंग्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं या फिर आपके लंग्स सही हैं। तो आखिर ऐसा क्या तरीका है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं खराब हो रहे हैं। आखिर आपको करना क्या है, और अगर लंग्स खराब हो जाते हैं पेशेंट के तो आपको पता है काफ़ी सारा खर्चा होता है इलाज में। ट्रांसप्लांटेशन में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि आप सभी को नहीं पता होता है और आप परेशान होते रहते हैं। आखिरकार ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी मदद से हम अपने लंग्स को बचा सकें और साथ ही साथ हम अपने लंग्स को पहचान सकें कि ये हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं और इजी तरीके से उन्हें हम खराब होने से बचा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंग्स कैसे पहचाने कि हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है दोस्तों, अगर किसी पेशेंट की सांस फूलने की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि उस मरीज को सांस फूलती है, जिसे हम अस्थमा की कंडीशन भी कहते हैं कई बार। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है या उस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पाइप है और उस पाइप में जब हम पानी गुजारेंगे तो अगर पाइप सही होगा तो पानी आसानी से गुजर जाएगा, पानी आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए उस पाइप में कहीं कहीं कुछ साइज उसका कम है, मान के चलिए कई बार क्या होता है कि पाइप ख़राब होता है या डैमेज होता है, तो उसमें कई बार पाइप कहीं दबा होता है, कभी फूला होता है, कहीं दबा होता है, राइट। तो पानी सही से नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कहीं लंबे दूरी तक अगर वो पाइप ज़्यादा दबा हुआ है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा, और अगर आप उसमें से पानी निकालेंगे, पानी अगर उसमें से उसका बहाव देखेंगे तो एक अलग बहाव होगा और हो सकता है कि उसका प्रेशर थोड़ा सा बन जाए, राइट। तो क्या होता है कि उसको पानी को निकलने में भी कठिनाई होगी, है ना। इसी तरीके से हमारे लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज नलियाँ होती हैं और जो ब्लड की नलियाँ होती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्री होती है, तो रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है कि हवा हम डाल रहे हैं उसके अंदर और हम बाहर भी निकाल रहे हैं। तो जब इसका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मल डायमीटर मान के चलिए इतना है, और अगर मान के चलिए ये डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाए, इतना डायमीटर हो जाए, तो मान के चलिए हवा इसमें से जब निकलेगी तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इसे हम अस्थमा की कंडीशन कह देते हैं, या कई पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस की वजह से ऐसा हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम है, अस्थमा की अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो उसकी सांस उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। उस पेशेंट को अचानक से लंबी लंबी सांसें खींचनी पड़ती हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इवन उस पेशेंट के बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन भी कई बार कम हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होता है जो पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे लंग्स कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्री है या जो रेस्पिरेटरी ट्री है वो कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है, या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार उसे अफेक्ट कर रही है। तो ये एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है जो कि आपको बताता है कि आपके लंग्स जो हैं थोड़े वीक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों, अगर आपको बार बार बलगम बनता है, अगर आपके घर में या आपको किसी को ऐसी शिकायत है कि आपको बार बार बलगम बनता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे लंग्स जो है थोड़ा वीक हो गए हैं, हमारे लंग्स जो हैं कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो बलगम क्यों बनता है? क्योंकि बार बार फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है ना, या फिर कोई एलर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। तो ये सिम्टम्स जो होता है बार बार बलगम बनना, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे लंग्स जो हैं
कमज़ोर हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं, या फिर उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है लंग्स की। इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? इसके अलावा लक्षण होते हैं कि पेशेंट को जैसे कोई बीमारी हो जाए, लंग कैंसर हो जाए, अगर किसी पेशेंट को लंग कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ऐसे पेशेंट को भी उनके लंग्स जो होते हैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लंग्स धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आगे चल के काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट को बन जाते हैं। चौथा लक्षण होता है दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को चलने फिरने पर उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाए। ये एनीमिया की वजह से भी होता है। अक्सर लोगों में देखा गया है, अप्रॉक्स अगर हम बात करें कि 50% महिलाओं में अपने यहाँ इंडिया के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और वो क्यों होती है? डाइट प्लान सही से ना होना। मतलब कि अगर पेशेंट को एनीमिया है तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है उन पेशेंट्स को कि मरीज सही से डाइट नहीं ले रहा है, जो फूड इनटेक है उसका प्रॉपर नहीं है। जैसे आयरन की भरपूर मात्राएं, जो चीज़ें फूड्स होते हैं, या विटामिन रिच फूड होते हैं, विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारे ब्लड के अंदर आयरन को एब्जॉर्प्शन उसका जो होता है वो बढ़ा देता है, राइट। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। और माल एब्जॉर्प्शन, जो काफ़ी सारी चीज़ें हम खा रहे हैं वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को थोड़ी बहुत मेहनत करने पर सांस फूल रही है तो एक बार एनीमिया ज़रूर चेक कराएं, और साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी चेक कराएं। कई बार ये हार्ट की वजह से भी होता है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तब भी ऐसा हो जाता है। और ये लंग्स की वजह से भी होता है, अगर लंग्स आपके कमज़ोर हैं या आपको कोई बीमारी की पहली स्टेज है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको चलने फिरने पर सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है और छाती में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लंग्स जो हैं वीक होते जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन से लक्षण होते हैं और कैसे हम इसका बचाव करें? तो देखिए, ये जो लक्षण हैं 3 से 4 लक्षण जो मोस्ट कॉमन होते हैं। कई पेशेंट्स को निमोनिया बार बार होता है या जुकाम खांसी बार बार होता है, तो ये भी हमें बताता है कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है या हमारे लंग्स कमज़ोर है, जिससे बार बार हमें ये इन्फेक्शन टाइप के हो जाते हैं। कैसे बचाव करें? देखिए, इसको करने का बचने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आपको अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। दूसरा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, गहरी सांस डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिएगा। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस होते हैं वो खुल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को लंग्स कमज़ोर होने की या उसको बार बार एलर्जी होने की प्रॉब्लम है तो ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कई लोगों को कई सारी चीज़ों से एलर्जी हो, स्मोकिंग से या धुआं जो है या धूल मिट्टी का कोई खाने पीने की चीज़ से या परफ्यूम से एलर्जी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करें। या किसी जगह पर जाने से आपको एलर्जी हो जाती है, जुकाम खांसी कॉमन कफ कोल्ड जैसा हो जाता है, तो आप उस जगह पर जाने से बचें जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो या फिर हो ही ना, राइट। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपको आसान तरीके से बचा सकते हैं, आपके लंग्स को बचा सकते हैं, राइट। सबसे पहला कि अगर आपको कोई एलर्जी है तो उस पर्टिकुलर जगह को या पर्टिकुलर चीज़ से अवॉइड करें। दूसरी चीज़, डीप ब्रीदिंग करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डीप ब्रीदिंग से हमारे लंग्स के अंदर जो डेड स्पेसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस जो होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे हमारे लंग्स मजबूत हो जाते हैं और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। और हमें एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज और वॉकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी मॉर्निंग का। तो इस तरीके से आप अपने लंग्स को बचा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। और पानी भरपूर मात्रा में पीना है, पानी 7 से 8 गिलास डेली आपको पीना है। मुझे आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमारी अदर वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो बलगम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को, वो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया है और आई बटन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।